नमस्कार दोस्तों। पूर्व की क्लास में हम प्रत्यय पढ़ रहे थे और प्रत्यय के अंतर्गत हमने प्रत्यय का पहला भेद कृतवाचक प्रत्यय पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय के भेदों की। तो तद्धित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं। तद्धित प्रत्यय के भेद, तद्धित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं। पहला है कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। चौथा है न्यूनतावाचक तद्धित प्रत्यय। पांचवा है स्त्रीबोधक वाचक तद्धित प्रत्यय। और लास्ट है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 6। पहला भेद है कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। चौथा है न्यूनतावाचक तद्धित प्रत्यय। पांचवा है स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय और छठा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। अब पहले हम 1 नंबर कृतवाचक तद्धित प्रत्यय की बात करें तो पहला है अपना कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम
विशेषण के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं? कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। इसका पहला उदाहरण है अपना आर, और दूसरा है ची। आर से कौन सा प्रत्यय बनते हैं? सुनार, लुहार, और ची से खजांची, नकलची। इसके बाद अगला उदाहरण है या, वाला और आरा। या से कौन से प्रत्यय बनते हैं? दुखिया, मुखिया, रसिया। इसमें दुख क्या है? मूल शब्द है, और या क्या है? प्रत्यय। अगला है वाला, रखवाला, दूध वाला, सब्जी वाला, इसके बाद में हारा। हारा में कौन सा प्रत्यय बनेगा? लक्कड़हारा, और पनिहारा। इसमें क्या है? लकड़ा मूल शब्द है, और हारा क्या है? प्रत्यय है। पनिहारा में पानी मूल शब्द, और हारा प्रत्यय। इसके बाद है अपना अगला प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। उदाहरण देखिए इसका। पहला है आय प्रत्यय, दूसरा है ता प्रत्यय, और तीसरा तू प्रत्यय। आय में कौन सा शब्द बनेगा? ता में कौन सा शब्द बनेगा? और तो में कौन सा शब्द बनेगा? आय प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? भलाई, बुराई। भलाई में मूल शब्द क्या है?
बला है और आई क्या है, प्रत्यय है। इसी प्रकार से दूसरा है ता प्रत्यय। ता प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, सुंदरता, मूर्खता। तीसरा है त्व। त्व से कौन से शब्द बनते हैं, अपनत्व और व्यक्तित्व। अपनत्व में अपना क्या है, मूल शब्द, और त्व क्या है, प्रत्यय। व्यक्तित्व में व्यक्तित्व मूल शब्द है और त्व क्या है, प्रत्यय। इसके बाद है अगली उदाहरण, अगला उदाहरण है अपना पन, और दूसरा क्या है, ई। पन से कौन सा शब्द बनेगा, पागलपन, भोलापन। इसमें पागलपन में क्या है, पागल मूल शब्द है और पन क्या है, प्रत्यय है। ई में बरसाती, सफेदी, गर्मी। इसके बाद अगले प्रत्यय की बात करते हैं, तो अगला प्रत्यय है अपना गुणवाचक तदित प्रत्यय। गुणवाचक तदित प्रत्यय ये वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर क्या करते हैं, गुणवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक तदित प्रत्यय। पहला है आलू प्रत्यय, दूसरा है ईन प्रत्यय, और तीसरा कौन सा है, मान या वान प्रत्यय। आलू से कौन सा बनेगा, दयालु, और ईर्ष्यालु। इनसे कौन से शब्द बनेंगे, नमकीन, नवीन, ग्रामीण। नमकीन में नमक क्या है, मूल शब्द है, और इन क्या है, प्रत्यय है। मान में क्या है, शक्तिमान, बुद्धिमान। और वान से कौन से शब्द बनते हैं, गुणवान और बलवान। इसके बाद अगला नियम अपना न्यूनतावाचक तदित प्रत्यय। न्यूनतावाचक तदित प्रत्यय ये वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर न्यूनतावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। न्यूनतावाचक शब्दों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं, न्यूनतावाचक तदित प्रत्यय। इसके उदाहरण है, पहला शब्द है अपने पास ई, और दूसरा है ईया। ई से कौन से शब्द बनते हैं अपने पास, मंडली, और दूसरा कौन सा है, टोकरी।
ईया से कौन से शब्द बनते हैं? लकड़ियाँ और हड्डियाँ। इसमें मूल शब्द क्या है? लकड़ है और ईया क्या है? प्रत्यय। इसमें क्या है? हड्डियों में मूल शब्द क्या है? हाड़ है और ईया क्या है? प्रत्यय। इसके बाद अगले उपसर्ग अपने पास प्रत्यय अपने पास स्त्री बोधक बोधकवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्री बोधकवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्री बोधकवाचक तद्धित प्रत्यय ये वे शब्द होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर स्त्रीलिंग वाचक शब्दों का या प्रत्ययों का निर्माण करते हैं। वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्दों को या प्रत्ययों को क्या बोलते हैं? स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। इसके उदाहरण हैं, इसमें पहला उदाहरण है आप। दूसरा कौन सा है? ई प्रत्यय। और तीसरा कौन सा है? आनी। आ से कौन से शब्द बनते हैं? अजा, छात्रा, शिष्य आदि। ई से कौन से प्रत्यय बनते हैं? ई से बेटी, नानी, काकी आदि। और आनी से सेठानी, देवरानी, जेठानी आदि।